बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भीमराव की कमीज। यह एक चित्रकथा है। चित्रकथा किसे कहते हैं? चित्रों द्वारा किसी कथा या कहानी को समझाना। चित्रों द्वारा हम किसी बात को आसानी से समझ जाते हैं। इस चित्रकथा के माध्यम से यह बताया गया है कि कोई काम मिलकर करने से अच्छी तरह होता है। बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। एक था भीमराव। भीमराव नाम का एक लड़का था। उसकी कमीज फट गई थी। अब पहनने के लिए वह नई कमीज कहाँ से लाए, यह सोचते हुए वह इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे रुई का पौधा मिला और वह भीम से बोला, अरे भीम, तुम्हारी कमीज कहाँ गई? भीम बोला, मेरी कमीज फट गई, अब नई कमीज कहाँ से आएगी, यही सोच रहा हूँ। रुई का पौधा बोला, अरे भाई, तुम मेरी रुई ले जाओ ना, उसकी कताई बुनाई करके कमीज बना लेना। कपड़े किससे तैयार होते हैं? रुई से। रुई की कताई बुनाई करके कपड़े बनते हैं। पहले तो हम चरखों से कताई बुनाई करते थे, आज मशीनों द्वारा कताई बुनाई होती है। रुई के पौधे ने भीम को रुई दे दी। भीम बोला, अरे वाह, अब मैं इस रुई से नई कमीज बनाऊंगा। भीम रुई लेकर आगे चला। रास्ते में एक मकड़ी जाल बुन रही थी। भीम को देखकर बोली, भीम भाई, यूं बिना कमीज के कहाँ जा रहे हो, और तुमने ये हाथ में क्या पकड़ रखा है? भीम बोला, मेरी कमीज तो फट गई, रुई के पौधे ने रुई दी है, इसकी कताई बुनाई करके कपड़ा बनाऊंगा, तब मेरी माँ नई कमीज बनाएगी। मकड़ी बोली, भीम भाई, माँ का काम क्यों बढ़ा रहे हो, मुझे दे दो, कताई करके बुन देती हूँ। भीम बोला, ठीक है। मकड़ी भी कमीज को तैयार करने में भीम की मदद करना चाहती थी। देखते देखते मकड़ी ने कताई करके कपड़ा बुन डाला। अब मकड़ी ने कपड़ा तैयार कर दिया। अब बारी आई कपड़े को काटने की। अब भीम कपड़ा लेकर दौड़ पड़ा। रास्ते में से चूहा मिला। चूहा बोला, अरे भीम भाई, दौड़ क्यों रहे हो? भीम बोला, मेरी कमीज बनाने के लिए रुई के पौधे ने रुई दी और मकड़ी ने रुई की कताई करके बुन दी। अम्मा इसकी कमीज बना देगी। चूहा बोला, तब तो भीम भाई, यह कपड़ा मुझे दे दो, मैं अपने दांतों से कपड़ा काट दूंगा। भीम बोला, ठीक है, कपड़ा तुम ही काट दो, मेरी माँ की मेहनत बच जाएगी। अब भीम ने चूहे को कपड़ा दे दिया। अब चूहे ने कपड़ा काटना शुरू किया। चूहे के दांत यहाँ पर कैंची का काम कर रहे हैं। पास में बैठी एक बेया इन दोनों की बातें सुनकर बोली, लाओ भीम भाई, तुम्हारी कमीज सिलने का काम मैं कर देती हूँ। भीम बोला, अच्छी बात है। बेया एक ऐसा पक्षी है जो अपने घोंसले को सुंदर तरीके से बनाती है, और वह उसी सुंदर तरीके से भीम की कमीज को भी सिलना चाहती है। बेया ने मकड़ी के जाल से धागा बनाया और अपनी चोंच से छेद बनाकर फटाफट यानी जल्दी से कमीज सिलने लगी। अब भीम की कमीज तैयार हो गई। भीम बोला, धन्यवाद दोस्तों। भीम ने चूहे और बेया का धन्यवाद किया। कमीज इतनी बढ़िया यानी कि खूब अच्छी बन गई कि भीम देखकर झूम उठा। आगे भीम की मुलाकात यानी भेंट एक गिलहरी से हुई। उसे दौड़ता देखकर गिलहरी बोली, अरे दोस्त, जरा रुक जाओ। भीम बोला, नहीं, अभी नहीं, बाद में आऊँगा, मुझे अपनी माँ को बढ़िया सी कमीज दिखानी है। भीम ने रुई से कमीज तक की पूरी कहानी गिलहरी को सुनाई। यह सुनकर गिलहरी बोली, तब तो भीम भाई, जरा रुक ही जाओ, मैं तुम्हारी कमीज पर अच्छा सा डिजाइन बना दूं। भीम बोला, ठीक है। अब देखो, ये भीम की जो कमीज है वो सफ़ेद रंग की है, इस पर कोई भी डिजाइन नहीं है। तो गिलहरी कह रही है कि इस कमीज पर मैं डिजाइन बना देती हूँ। गिलहरी ने फूलों से तरह तरह के रंग लिए, अपनी पूंछ की कुंजी बनाई, कुंजी यानी कि ब्रश बनाकर, और कमीज पर सुंदर डिजाइन बनाने लगी। इस तरह रंग बिरंगी कमीज तैयार हो गई।
सुंदर सी कमीज देखकर भीम खुशी से नाच उठा और कमीज पहनकर माँ के पास पहुँच गया और माँ से बोला, माँ मेरी कमीज तो देखो, बताओ तो है ना बढ़िया। माँ बोली, वाह बेटा, इतनी सुंदर, सुंदर यानी कि खूबसूरत कमीज कहाँ से आई। भीम बोला, माँ यह सुंदर कमीज तो रुई के पौधे, मकड़ी, चूहे, बैया और गिलहरी ने मिलकर बनाई है। रुई के पौधे ने मुझे रुई दी, उस रुई की कताई बुनाई करके मकड़ी ने कपड़ा तैयार किया, उस कपड़े को चूहे ने अपने दांतों से काटा, उस कपड़े की बैया ने सिलाई की और फिर गिलहरी ने उस पर सुंदर डिजाइन बनाया। ऐसे कमीज तैयार हो गई। उसकी माँ बोली, देखा बेटा, किसी भी काम को मिलकर करो तो ऐसे ही बढ़िया काम होता है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है कि कोई काम मिलकर करने से ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हमें मिलकर रहना चाहिए और सभी काम मिलकर करने चाहिए। धन्यवाद।